दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। ईरान और पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध जैसे हालात का असर अब सीधे भारत की जनता की जेब पर दिखाई देने लगा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। सरकार का कहना है कि दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत में कम दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन विपक्ष इसे जनता पर सीधा आर्थिक बोझ बता रहा है। करीब 2.5 महीने तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखने के बाद अब तेल कंपनियों ने कीमतों में लगभग 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और ईरान संकट की वजह से भारत पर दबाव बढ़ा। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में वैश्विक संकट का असर सीधी भारतीय बाजार पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों को हर दिन भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिसके बाद कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया। सरकार का दावा है कि कई देशों में ईंधन की कीमतों में 20 से 90% तक उछाल आया है, जबकि भारत में बढ़ोतरी सीमित रखी गई। वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने की चीजें तक महंगी हो सकती हैं। 10 मई 2026 को सोने के गहने नए खरीदने का मोदी सरकार का फरमान 3.5 करोड़ से अधिक छोटे छोटे ज्वेलरों, सुनारों, दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों, कामगारों, इन सब के लिए तबाही का फरमान साबित हुआ है। और इसीलिए मेरे मित्र यहां आए। सत्ता के शीर्ष से पिछड़े वर्गों के इन मेहनतकश वर्मा, सुनार, स्वर्णकार समाज पर, उनके करोड़ों साथियों पर रोजी रोटी मिटाने वाला यह एक भयानक हमला किया गया है। अब 13 मई 2026 को एक और ज्वेलरी उद्योग विरोधी वज्रपात गिराते हुए मोदी सरकार ने सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर डाली। मतलब एक तरफ तो सोना व सोने के आभूषण नए खरीदने का फरमान देकर 3.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पर लात मार दी, तो दूसरी ओर सोने की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के लिए काली और मोटी कमाई और मलाई का रास्ता खोल दिया। नेचुरली स्मगलिंग शुरू हो जाएगी फौरन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से ईंधन बचाने और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की है। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें
तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। हालांकि आम जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की दाम और बढ़ेंगी? अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल और महंगा हुआ तो आने वाले समय में महंगाई का एक और बड़ा झटका देश को लग सकता है। ब्यूरो न्यूज इंडिया आप तक, जलगांव। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।